उद्धव ठाकरे के आदेश पर उनके कार्यकर्ता और पूर्व नगर सेवक अपने अपने इलाकों में निगम अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि डॉक्टर, स्टाफ, दवा जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं। नांदेड़ के मेडिकल कॉलेज में हुई मौतों, औरंगाबाद और नागपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरों के बाद पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान के बीच विपक्ष भी हमलावर है, वो उद्धव सेना भी, जिसने खुद सालों तक बीएमसी पर राज किया, अब बीएमसी अस्पतालों की पड़ताल कर रहे हैं। उद्धव गुट की पूर्व नगर सेविका कहती हैं, जिस छोटा सायन अस्पताल का उन्होंने दौरा किया, वहां सुविधाओं की कमी है। मेरे ख्याल से और भी सुविधा होनी चाहिए। जैसे बड़ा सायन है, वहाँ पे इतना पॉपुलेशन को देख के वहाँ पे पेशेंट्स इलाज वहाँ पे नहीं होता है, तो वो पेशेंट्स यहाँ पे लाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी वैसी फैसिलिटी होनी चाहिए और ये दुर्घटना फिर से नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से और अच्छी तरह से फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने लंबे समय तक बीते 18 महीने से देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी बिना चुनी हुई सरकार के है, एडमिनिस्ट्रेटर रूल पर है। सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो स्वास्थ्य सुविधाओं पर जाता है। दवा स्टाफ की किल्लत तो पुरानी है, लेकिन नांदेड़ हादसे के बाद ये पूरा मुद्दा सियासी हो चला है। इधर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुधार की उम्मीद करते करते महाराष्ट्र, मुंबई के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी थक चुके हैं। मुंबई में बीएमसी और राज्य सरकार मिलाकर कुल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और पूरे महाराष्ट्र में करीब 25। आर्थिक राजधानी में 430 डॉक्टरों की कमी बताई जाती है, तो पूरे राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 1500 डॉक्टरों की कमी है। लगभग 40% पोस्ट खाली हैं, जिससे इन ट्रेनी डॉक्टर्स की पढ़ाई, ट्रेनिंग पर असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, घंटों की शिफ्ट के बाद इन्हें मिलने वाला स्टाइपेंड भी दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। इन सब का प्रभाव सीधे मरीजों के उपचार पर पड़ता है। महाराष्ट्र में लगभग 4000 प्रोफेसर, असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट है, उसमें से 2300 पोस्ट के अराउंड पोस्ट फिल्ड है। नियरली 1600 to 1700 पोस्ट आज भी खाली है। तो ये जो खाली पोस्ट रहते हैं वो हर डिपार्टमेंट में, हर सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। तो इसका डायरेक्टली परिणाम जो रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं उनके पढ़ाई पे होता है, और अगर रेसिडेंट डॉक्टर के पढ़ाई पे कोई भी इफेक्ट होता है तो डायरेक्टली पेशेंट केयर पे इफेक्ट होता है। बट वाई शुड वी सफ़र ऑल द टाइम? वी आर देयर 24/7 इन द हॉस्पिटल्स। वी आर रेसिडेंट डॉक्टर्स, हर बार हम लोग इधर काम करते रहते हैं। तो अपना स्टाइपेंड एक बेसिक है कि पर कैपिटा इनकम जितना रहता है तो जीडीपी के हिसाब से रहता है। सो अपना महाराष्ट्र में भी स्टाइपेंड जो है वो बाकी स्टेट में से बहुत कम है। दिल्ली में दे गेट अराउंड 1.2 lakhs and in central institutes like AIIMS and PGI Chandigarh they get more than 95,000 per month. So महाराष्ट्र का स्टाइपेंड नियरली 75 to 76,000 है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। 25,000 to 50,000 इज अ बिग डिफरेंस। बेसिक रीजंस दैट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव इट इज़ कि इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर नॉट विलिंग टू कम टू गवर्नमेंट सेटअप। उसके कारण हो सकते हैं कि जो ऑलरेडी एमपीएससी का रिक्रूटमेंट थोड़ा स्लो चल रहा है और जो प्रमोशन है वो भी स्लो है। कॉन्ट्रैक्चुअल के एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में लोगों को इतना उसको पब्लिसाइज नहीं किया जाता, तो काफ़ी लोग अवेयर नहीं होते कॉन्ट्रैक्चुअल जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उसका। और कुछ फैकल्टी, प्राइवेट प्रैक्टिशनर का ये भी कहना है कि जो फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट है वो प्राइवेट में उनको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो गवर्नमेंट में इट इज़ नॉट फाइनेंशियली ल्यूक्रेटिव टू कम टू गवर्नमेंट। तो अभी हम लोग वी कैन रेज द इश्यूज, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है वो गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। बढ़ते रेसिडेंट डॉक्टर्स, चरमराई हॉस्टल व्यवस्था और कम स्टाइपेंड महाराष्ट्र के ट्रेनी डॉक्टर्स पर वाकई भारी है, जो बड़े मरीजों का भार संभाल रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेजों की सरकार की ओर से घोषणा तो हो रही है, पर 40% के करीब रिक्त पदों का क्या? हाईकोर्ट भी इसको लेकर सख्त है। सरकार से सवाल पूछे गए हैं कि बीते 6 महीनों में रिक्त पदों को लेकर क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी दी जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।